अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। और जैसे कि आप देख रहे हैं मैं बना रही हूँ कीमा। और आज मैं आलू कीमा बना रही हूँ। तो कीमा जो था फ्रीज़ किया हुआ था, इसको मैंने मेल्ट करने के लिए प्रेशर में डाला है। और साथ में मैं लहसुन और प्याज ऐड करूँगी और जो कीमा है हल्की आंच पे रखूँगी ताकि जो फ्रीज़ किया हुआ कीमा है वो मेल्ट हो जाए। तो साथ ही मैं नमक और मिर्च और हल्दी ऐड कर दूँगी और फिर थोड़ी देर के लिए मैं इसको हल्की आंच पे रखूँगी ताकि जो कीमा है वो मेल्ट हो जाए। फिर उसके बाद मैं वेट लगवाऊँगी, ठीक है। और आपने पता क्या करना है, आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं नमक मिर्च और हल्दी है वो प्लेट में डाल रही हूँ। मैं इस तरह से अपनी प्लेट में नमक मिर्च हल्दी डाल के फिर मैं हंडिया में डालती हूँ। और ये देखिए जी मैंने इसमें डाल दी है। और अब थोड़ी देर के लिए, जितनी देर ये मेल्ट नहीं हो जाता उतनी देर मैं इसको रख दूँगी। और उसके बाद जी मैं जा रही हूँ, मतलब कि जो इसमें आलू ऐड करूँगी। तो आलू जो है उनको मैं वॉश करने के लिए लेके जा रही हूँ सिंक के पास। और इसको मैं अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी क्योंकि इसके ऊपर बहुत मिट्टी लगी होती है और बाहर गंदे मंदे हाथ लगे होते हैं, मतलब जैसे कि कोरोना है आजकल, तो फिर एहतियात लाजमी है। और जो हांडी वगैरह होती है, जब आप खाना बना रहे होते हैं तो उसको बिल्कुल भी ढक्कन के बगैर ना रखें, इसको कवर करके रखें क्योंकि आजकल का जो मौसम है उससे जो ना क्या कहते हैं, मौसम जो है जिस तरह का है, मतलब कि आजकल वो मक्खी और तमक्कड़ वगैरह, या जिस तरह का गंदा सा मौसम है, छोटी छोटी सी छिपकलियाँ हैं। तो हांडी को हमेशा कवर करके रखें, बिल्कुल भी अपने यानी कि इधर उधर होते हुए आपकी नज़र इधर उधर हो और कोई चीज़ इसके अंदर चली जाए तो हमारी ही जान को नुकसान होगा या हमारे घर वालों को होगा। तो इसलिए एहतियात लाजमी है। और यहाँ पे मैं ले आई हूँ अपने रूम में, अपने कमरे में बैठ के मैं बना रही हूँ सब्ज़ी, मतलब आलू और धनिया बनाऊँगी। और ये एक आलू जो था वो ख़राब निकला है, इसको मैंने साइड पे रख दिया है। और अब मैं जो छिलके इसके उतार रही हूँ और जल्दी जल्दी से मैं इसके छिलके उतार लूँगी। और ये जो पिलर है ना, ये इसको आलू पिलर भी शायद बोलते हैं, ये बहुत ही अच्छा है और इससे बहुत अच्छे से छिलके उतर जाते हैं और ये मुझे बहुत पसंद है। और हमेशा ही मैं इससे सब्ज़ी वगैरह जब बनाती हूँ तो इसी से इसको छीलती हूँ। आम वगैरह भी अगर आपने स्लाइस में काटने हों, तो छोटे छोटे स्लाइस में काटने हो तो इसी से मैं छील के फिर मैं काटती हूँ। और सेब का छिलका भी बड़ा ही आराम से उतर जाता है। यहाँ पे मैं आलू काट लूँगी और फिर जी मैं क्या करूँगी, आलू काटने के बाद मैं धनिया बना लूँगी और जल्दी जल्दी से हांडी बना के ना, तो फिर मैंने रूम में मैं इसलिए आई थी, आप कहेंगे कि रूम में बैठ के यानी कि सब्ज़ी बना रही, क्योंकि मेरी बेटी है छोटी सी और वो मुझे तंग कर रही थी, तो इसलिए मैं उसके पास ही रूम में आके बैठ गई। भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो इसने मेरी जो वॉइस ओवर करनी ना मुश्किल की हुई है और ना शोर करी जा रही है और कह रही है कि बस मुझे पकड़ लो। और पीछे से आपको आवाज़ें आ रही होंगी किस तरह से ये मुझे तंग कर रही है। और जल्दी जल्दी से मैंने जी ये आलू बनाने हैं और सच में बता रही थी कि मैं रूम में बैठ के क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी है छोटी सी 3 माह की, तो वो मुझे तंग कर रही थी और फिर मैं उसके पास बैठ गई। और इसलिए फिर मैंने कहा साथ साथ मैं कटिंग कर लेती हूँ फिर और मैं किचन सारा में कुछ आ साथ गई और साथ किचन बना में लेती हूँ। आके मैंने ना फिर जल्दी जी जल्दी मैंने से धनिया टमाटर बनाने लग काटे गई। हैं और प्रेशर को वेट लगवा दी है और देखिए किस तरह से सीटी हिल रही है। और जी मैंने इसकी स्पीड भी तेज़ कर दी है। और टमाटर हरी मिर्च और अदरक मैंने काट लिया है और जो छिलके वगैरह थे सारे मैंने एक शॉपर में डाल के बास्केट में डाल दिए और जो बर्तन थे वो मैंने साथ के साथ ही वॉश करके रख लिए, ठीक है। और जल्दी जल्दी से काम कर लूँगी, किचन यानी कि साफ़ कर लूँगी। और इसी तरह होता है जब हम काम कर रहे होते हैं बच्चे तंग करते हैं। और जी आज का वेदर भी देख लें। और यहाँ पे मेरी वेट हो गई थी कंप्लीट। और
और जी यहाँ पे वेट कंप्लीट हो गई थी और मैं फिर इसको जल्दी से खोल रही थी। गैस इसका निकल चुका था और देखिए जी हमारा जो पानी था वो तकरीबन ड्राई हो गया था, हल्का सा रह गया था। फिर मैंने इसमें टमाटर और हरी मिर्च और अदरक जो है वो ऐड कर लिया था और ऑयल डाल के इसको अच्छी तरह से भून रही थी। और फिर इसमें मैंने जी ऐड किया था, क्या ऐड किया था, इसमें मैंने गरम मसाला ऐड किया था ताकि जो कीमे की जो स्मेल है, स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। और साथ में मैंने 1 चम्मच इसमें ऐड किया था, छोटा सा चम्मच, आप भी अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने धनिए का सूखा धनिया ऐड किया था और साथ में मैं काली मिर्च ऐड की थी। काली मिर्च के बगैर तो मेरी कोई हांडिया बनती नहीं है, क्योंकि मुझे इतनी काली मिर्च यानी कि पसंद है कि मैं हर हांडी में, हर खाने में उसको ऐड लाजमी करती हूँ। और ये इसमें शफा भी है। और जी यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से भून लिया था और आलू और वो भी ऐड कर लिए थे, क्या कहते हैं, आलू ही ऐड करने थे, ऐड कर लिए हैं। और जी यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने रूम में और ये मैं ना अंडे का सदका दे रही थी, अपनी बेटी का सदका। आप किसी भी चीज़ का दे सकते हैं, पैसों का भी दे सकते हैं, गोश्त का भी दे सकते हैं, अंडों का भी दे सकते हैं। तो मैंने 3 अंडे लिए और मैंने अपनी दोनों बेटियों का सदका दिया। यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में दोबारा, क्योंकि मैंने खाना बना लिया था और ये शाम का टाइम था। और यहाँ पे मैं अपने लिए शिवानी बना रही थी शिवानी। और ये बनती है कैसे, ये बनती है जी, मैंने ये बादाम, पिस्ता और खशखाश और चारों मगज़ लिए हैं, इनको मैंने ग्राइंडर में पीस लिया हुआ है, ठीक है, और इनका पाउडर बना लिया था। और ये यानी कि अक्सर जो छीले वाली औरतें होती हैं वो पीती हैं, यानी जिनके बच्चे होते हैं वो पीती हैं। और इससे बहुत ही फ़ायदा होता है, इससे ताकत होती है और इससे यानी अंदरूनी जो कमज़ोरियाँ होती हैं, वीकनेस होती है, वो पूरी होती है। और जो नॉर्मल डिलीवरी वाली औरतें होती हैं वो इसको पीती हैं, मतलब कि नॉर्मल डिलीवरी वाली दूसरे तीसरे दिन स्टार्ट कर लेती हैं। और जिनका सी सेक्शन हुआ होता है, ऑपरेशन हुआ होता है, वो पीती हैं, यानी कि कब पीती हैं, ये 2-3 माह के बाद भी पी लेती हैं और छिले के दौरान भी पी लेती हैं। लेकिन मैंने नहीं पिए थे, क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने डरा दिया था कि घी खाने से जी तुम्हारे टांके ख़राब हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, वैसे हो जाएंगे। फिर मैंने इसलिए कुछ भी नहीं लिया। और अच्छा, मैं इसको कैसे बनाते हैं, मैंने आपको पाउडर तो बता दिया कैसे बनाना है। अब मैंने 1 कप दूध लिया था और 2 चम्मच इस पाउडर के मिक्स इसमें ऐड किए थे। 1 चम्मच मैंने इसमें घी का ऐड किया था और चुटकी मैंने इसमें हल्दी ऐड की थी। और साथ में जितनी आपको चीनी पसंद है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें जो है मैं इनको इनकी जगह पे रख दूँगी और जल्दी जल्दी से मैंने इसको बना लिया है और ये बन गई है। चीज़ें समेट लूँगी। और पहले मैंने जो किचन के जो बर्तन वगैरह थे वो मैंने समेट लिए थे, किचन मैंने पहले ही नीट कर लिया था। बर्तन जो है हम मेड से वॉश करवाते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत तंग करते हैं। और अब भी आप देख रहे थे वॉइस ओवर में किस तरह से वो चीखी पीछे से मार रही थी और मुझे वॉइस ओवर भी नहीं करने दे रही थी, और अब भी स्टार्ट हो गई है। तो ये जो शेरवानी है ये हो गई है कंप्लीट। शाम का टाइम था, मैंने कहा मैं ये साथ साथ पी लूँगी। और मैं इसको बना ली है और इसको थोड़ी देर के लिए रखूँगी और ये ठंडी हो जाएगी। और ये बहुत ही मज़े की होती है, इसको दोधी भी कहते हैं, शिवानी भी कहते हैं। जो घर की बड़ी औरतें होती हैं उनको इन चीज़ों का पता होता है, जो नई होती हैं, मतलब कि नई माएँ बनती हैं, उनको नहीं पता होता। जो बड़ी हमारी माएँ, दादियाँ, सास वगैरह, उनको पता होता है। और जी मैं अब आ गई थी अपने रूम में और आपने रूम में देखा है कितनी। और जी मैं कह रही थी कि मैं अपने रूम में आई हूँ, वॉइस ओवर रोक के मुझे ना करनी पड़ रही है, क्योंकि मेरी बेटी बहुत मुझे तंग कर रही है। और जी मैं यहाँ पे रूम में आई थी। रूम मेरा ना यानी दिन में मुझे कितनी बार ही साफ़ करना पड़ता है। और क्योंकि बच्चे हैं छोटे छोटे, वो बार बार तंग करते हैं, कोई ना कोई चीज़ बाहर पड़ी रह जाती है या किस तरह। फिर भी मैं कितनी बार रूम साफ़ करती हूँ। और फाइनली यानी मैंने कहा एक बार तो सुबह साफ़ करना है, फिर शाम को भी मैंने साफ़ करना होता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड आने वाले होते हैं। तो फिर इसलिए ना मैं
उनके आने से पहले भी रूम को नीट और क्लीन कर लेती हूँ। और जी यहाँ पे मैं कर रही थी बेडशीट और छोटे ब्लैंकेट थे, उनको मैं तय लगा रही थी क्योंकि ये मैंने मशीन लगाई थी, कपड़े धोए थे तो वो मैं ये ड्राई हो गए थे, तो मैंने कहा चलो अब मैं इनको साथ के साथ तय लगा के रख लेती हूँ। और किसी दिन मैं आपके साथ ये नहीं शेयर करूँगी अपनी लॉन्ड्री, मतलब के कपड़े मैं कैसे कहाँ वॉश करती हूँ, तो मैं वो बताऊँगी। और फिर मैं जल्दी जल्दी से जो ना अपनी चीज़ें जो है ना वो समेट लूँगी। और जी यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से चीज़ें उठा रही हूँ, मैंने स्पीड तेज़ कर ली है। और टाइम, हर काम करने में टाइम लगता है, लेकिन जो वीडियो होती है उसको हमने जो ना स्पीड में मैंने कर दिया है ताकि जो जल्दी जल्दी से काम हो जाए मेरा, और मेरी वॉइस ओवर भी रिकॉर्ड हो जाए। और आप लोगों ने ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है। यहाँ पे मैंने जी अपनी बेडशीट जो थी वो सही कर ली है, और मैंने तकिए भी सही करके रख लिए हैं। जो साइड टेबल है उसको भी मैं नीट कर लूँगी। ये मैं बच्चों के फीडर वगैरह यहाँ पे रखे होते हैं, और ये एक छोटी सी बास्केट मैंने रखी हुई है, टोकरी वाइट कलर की, उसमें मैं चीज़ें रखती हूँ। और जी यहाँ पे देखिए जी मैं रूम साफ़ करके हटी हूँ और मेरी बेटी ने दोबारा से खिलौने निकाले। ये जी मेरी पुरानी याद है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ये मेरे बचपन का खिलौना है और बोट है। ये मेरे भाई जो मेरे बड़े भाई हैं, फ़र्स्ट टाइम ना उधर मरी गए थे तो वहाँ से मेरे लिए गिफ्ट लेके आए थे। तो ये पहले ज़माने में, यानी कि पहले दौर में हमारे जो थे, तो वो अलमारियों में खिलौने वगैरह सजा के रखते थे। हम जो अम्मियाँ होती थी वो ना अपने बच्चों के खिलौने चीज़ें संभाल संभाल के रखते थे। आजकल के जो बच्चे हैं ना वो तो चीज़ इधर से लेते हैं और इधर से तोड़ देते हैं। हमारे दौर में जो था ना वो ऐसे नहीं होता था कि हमारी जो चीज़ें होती थी वो जी हम संभाल के रखते थे और ना खेल के रख लेते थे। तो एक अलमारी बनी होती थी जिसे शोकस भी कहते थे, और ना उसमें सारे जो खिलौने वगैरह होते थे ना वो सेट करके रखे होते थे, और ना और लॉक लगाया होता था। तो हम बाहर से ही देख देख के ना खुश होते रहते थे कि जी ये हमारे खिलौने हैं और काफ़ी चीज़ें हैं। फिर जो हम दोबारा से हमने अम्मी का रूम रिपेयर करवाया, तो फिर वो अलमारी जो थी वो ख़त्म कर दी। तो फिर वो ना जो खिलौने थे वो वैसे ही समेट के ना हमने रख दिए। फिर मैं एक दिन अपनी अम्मी की तरफ गई तो मुझे नज़र आया, तो मैंने कहा चलो ये मैं ना अपनी बेटी के लिए ले जाती हूँ। और फिर अब मेरी बेटी इसके साथ खेलती है। और अब मैं आ गई थी किचन में, और अब मैं बच्चों के फ़ीडर वगैरह ना वॉश कर लूँगी। और शाम का टाइम था, इनके मैं फ़ीडर वगैरह वॉश करके शाम के टाइम मैं इनके जो फीडर वगैरह होते हैं सुबह को भी वॉश कर लेती हूँ और शाम को भी, यानी कि जब रात के लिए मैंने रूम में रखने होते हैं तो तब भी मैं वॉश करके, तो सारी चीज़ें जो होती हैं ना उनको वॉश करके रख लेती हूँ। फीडर होते हैं और मैं एक जग में पानी रखती हूँ रूम में, तो मैं पानी भी ठंडा करके रख लूँगी। और यही होता है, दिन में मैं कितनी बार फीडर वॉश करती हूँ, जब बच्चों ने पीना है तब भी वॉश करके तो बच्चों को देना है। और इसी तरह ही होता है, जो माएँ होती हैं उनको तो एक एक मिनट का भी सांस नहीं मिलता कि एक मिनट बैठ जाए सुकून से, कभी कोई काम कभी कोई काम। और माशाल्लाह से मेरी 2 बेटियां हैं, और अब मुझे यानी कि छोटी बड़ी बेटी थी तो यानी कि हुई थी, वो तो चलो ठीक है। अब 2 हैं, दोनों मुझे इकट्ठी तंग करती हैं, मतलब कि इकट्ठे ही उन्होंने जी पॉटी कर देनी है। एक का पैम्पर चेंज किया तो दूसरी का भी करना है, और दूध अगर पीना है तो दूसरी ने भी, एक को दिया है तो दूसरी ने भी मांगने लग जाना। यानी कि बड़ी बेटी इस तरह करती है। अभी तो छोटी को नहीं पता है, लेकिन फिर भी मुझे ये नहीं फील होता है कि वो, यानी कि ना बच्चे जो है ना वो एक दूसरे की तरफ देख के होते हैं। और रात को जो मेरी बेटी है ना छोटी वाली, वो मुझे इतना तंग करती है ना, सारी रात नहीं सोने देती। और किसी दिन मैं आपको रात को इसकी वीडियो बना के दिखाऊंगी कि ये किस तरह से मुझे तंग करती है। फिर जब मैं रात को उस छोटी बेटी को दूध देती हूँ तो बड़ी बड़ी बेटी जो है ना वो भी उठ जाती है, और ना वो भी कहेगी मुझे दूध दो, फिर मैं उसको भी डाल के देती हूँ। और मैंने ना अपने रूम में एक जग में ना दूध डाल के ना तो मैं रख लेती हूँ।
और यहाँ पे मैंने बर्तन भी सारे वॉश कर लिए हैं, वॉश कर रही हूँ। और इसके बाद जी फिर मैं ना जग में पानी डाल लूँगी और साथ में मैं बर्फ़ डालूँगी। और जो हमारी अम्मियों के दौर थे ना, तब ना ग्लास चलते थे फ्रिज में ना बर्फ़ जमाने के लिए। तो मेरी सास के जो है ना वो अभी तक ग्लास ही हैं, और हमने जो ना ग्लास ही रखे हुए हैं। तो वो एक जग में ना एक ग्लास डाल लेते हैं और वो ना पानी ठंडा हो जाता है। और यहाँ पे मैं कर लूँगी वॉश, और यही सारा दिन यही काम होते रहते चलते रहते हैं। और फिर जो हमारे यानी कि हम करते हैं वो हम आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आप लोगों ने बस ना मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है। और मैं फिर आपके साथ एक ना वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी कि मैंने इस चैनल को बनाया, क्यों, क्या वजह थी। और एक तो मैं व्लॉगर्स को देखती थी, उनकी तरफ मुझे शौक़ हो गया। और एक था कि मैं ना एक मेरे यानी कि रीज़न थी, मतलब कि वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उस वजह से मैंने ना जो चैनल बनाया है, और आप लोगों की हेल्प की वजह से, यानी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरा चैनल जो है ग्रो हो सकता है, तो ही मैं कामयाब हो सकती हूँ। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और कोई ना कोई इंसान की वजह होती है जिस वजह से इंसान कहता है आपके आगे मैं यानी रिक्वेस्ट कर रही हूँ। कोई किसी का दिल नहीं करता कि कोई रिक्वेस्ट करूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या आप मेरा ये काम करें। कोई वजह है जिस वजह से मैं आपको कह रही हूँ। देखने में आपको लगेगा कि ये मैं बहुत ठीक हूँ या जिस तरह भी हूँ, लेकिन आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है, ताकि जो अगली आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। और बस फिर मैं मिलूँगी आपको दोबारा, और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। और अल्लाह हाफिज़। और आप लोगों ने, आपको पता ही है आपने क्या करना है, आपने सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करना है। आपने जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।